उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जिसके बारे में दुनिया को उतनी ही जानकारी मिलती है जितनी वहां के तानाशाह किम जोंग उन चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां की सरकारी मीडिया में जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। चर्चा तेज है कि किम जोंग उन ने अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर चुन लिया है और यह कोई अनुभवी जनरल नहीं बल्कि उनकी महज 13 साल की बेटी किम जू ए इस पावरफुल कुर्सी पर बैठने वाली है। आखिर क्यों 40 साल की उम्र में ही किम जोंग उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं और वो कौन सी तारीख है जब इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है और टीनेजर बेटी को ही अपना उत्तराधिकार चुनने के पीछे की वजह क्या है, आइए समझते हैं। न्यूज 18 और जागरण की रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS ने दावा किया है कि किम जू ए यानी किम जोंग उनकी बेटी अब केवल एक प्यारी बेटी नहीं रह गई बल्कि उन्हें शासन की, राजनीति की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। हाल में उन्हें उत्तर कोरिया के मिलिट्री ड्रिल और मिसाइल टेस्ट के दौरान अपने पिता के ठीक बराबर में देखा गया। उन्हें अब वहां ह्यांगडो यानी महान मार्गदर्शक कहकर संबोधित किया जा रहा है। यह एक ऐसा शब्द है जो उत्तर कोरिया में सिर्फ उसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो भविष्य में सर्वोच्च नेता बनने वाला हो। जैसे हम मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा शब्द का कई बार जिक्र करते हैं, उसको सुनते भी हैं, तो इसी तरह से ह्यांगडो शब्द नॉर्थ कोरिया में खूब प्रचलित है। 13 साल की उम्र में उन्हें इतनी अहमियत मिलना यह बता रहा है कि किम जोंग उन ने अपना मन बना लिया है। अब सवाल उठता है कि किम जोंग उन अभी युवा हैं तो उत्तराधिकारी की चर्चा इतनी जल्दी क्यों हो रही है। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की सेहत को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। उनका बढ़ता वजन और स्मोकिंग की, धूम्रपान की आदत ने उनकी फिटनेस पर शक पैदा किया है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को लंबे समय से तैयार कर रहे थे। जिस उत्तर कोरिया में आज तक कोई महिला शासक नहीं रही, वहां अब 13 साल की लड़की अगली सर्वोच्च नेता के रूप में उभर रही है। NIS यानी कि उत्तर कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को बताया कि जू ए को अब उत्तराधिकार डेजिग्नेशन के चरण में माना जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उन्हें न केवल ट्रेन किया जा रहा है बल्कि अब वो सरकारी नीतियों पर अपनी राय भी देने लगी है। जू ए के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन वो हर पब्लिक इवेंट पर अपने पिता की कठोर इमेज को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मौजूद रहती है। उत्तर कोरिया में लंबे बाल रखने की महिलाओं को इजाजत नहीं है, लेकिन जू ए हर इवेंट पर लंबे बालों में नजर आई। उनके देश में जो कपड़े ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर हैं, जू ए वैसे डिजाइनर आउटफिट में दिखाई देती हैं। सितंबर 2025 में किम जोंग उन अपनी बेटी को अपने साथ चीन लेकर गए थे। बीजिंग रेलवे स्टेशन पर किम के ठीक पीछे उनका खड़ा होना और चीनी अधिकारियों के साथ उनकी प्रोटोकॉल वाली मुलाकातें टीनेजर लड़की की बढ़ती पावर की तरफ पहले ही इशारा कर चुकी थी। वैसे माना जाता है कि किम जोंग उनका एक बड़ा बेटा भी है, लेकिन उसे कभी भी जनता के सामने नहीं लाया गया। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग उन चाहते हैं कि उनके रहते ही उनकी बेटी को सेना और जनता स्वीकार कर ले ताकि भविष्य में तख्तापलट जैसी कोई नौबत आए ही नहीं। उत्तर कोरिया में पैक्टू ब्लड लाइन का शासन चलता है और किम जू ए उस विरासत की अगली कड़ी है अपने पिता के बाद। किम जोंग उन उन्हें दुनिया के सामने एक फ्यूचर लीडर के तरह पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस महीने के अंत में या उत्तर कोरिया के आने वाले महत्वपूर्ण सरकारी दिवस पर किम जू ए के नाम पर आधिकारिक ऐलान हो सकता है। दुनिया इसलिए डरी हुई है क्योंकि किम जू ए को बचपन से परमाणु हथियार और मिसाइलों के बीच पाला पोसा गया है। अगर वो सत्ता संभालती हैं तो क्या वो अपने पिता से भी ज्यादा आक्रामक होंगी, खूंखार होंगी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि एक 13 साल की लड़की दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु संपन्न देश को चला पाएगी क्या, या ये किम जोंग उनका सिर्फ एक नया प्रोपेगेंडा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।